बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 सितंबर और दिन है जुमेरात का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन और ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम का जो तसलसल है वो इसी तरह से बरकरार रखना है। इस मामले के ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो खटाई में पड़ गई हैं और इसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल भी इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इन दोनों चीज़ों को एंडोर्स करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको समझा रहे हैं। बहरहाल नवाज शरीफ अभी तक नहीं मान रहे। कुछ एक्सक्लूसिव इस हवाले से एक खबर है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि चीफ साहब की जानिब से माजरत कर ली गई है और ये माजरत करना, इसका मतलब यह है कि चीफ साहब बैक फुट पर चले गए हैं। गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते के दौरान ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने मजबूर किया है चीफ साहब को बैक फुट पर जाने पर, और फिर आखिर चीफ साहब ने माजरत भी की है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट केस, आज उस पर समाअत हुई है। समाअत का हवाला आपके साथ शेयर करूंगा जी कि आज इमरान खान साहब मुशर्रफ साहिबा की जमानत, सजा मौतली और जमानत की दरखास्तों पर क्या डेवलपमेंट हुई है। और चौथी खबर आपको बताऊंगा जी कि राना सनाउल्लाह ने बिल आखिर ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम पिछले 1 साल से इमरान खान साहब को हर तरह से पैगाम पहुंचा चुके हैं। इमरान खान साहब से हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी हुकूमत ना गिराएं, हमें कोई इसकी जमानत दे दें, आपकी जो रिहाई है वो हो जाएगी। हम मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं लेकिन इमरान खान हमें बिल्कुल घास नहीं डाल रहे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जी जो आपसे शेयर करनी है वो इस निज़ाम के तसलसल के हवाले से है कि क्या ये जो तसलसल है वो बरकरार रह सकेगा। तसलसल बरकरार रह सकेगा से मुराद ये है कि तरमीम के बाद जो आर्मी चीफ साहब की मुद्दत थी वो 3 साल से 5 साल कर दी गई। अब ये कहा जा रहा है बाज़ कानूनी माहिरीन की जानिब से कि कानून जो है, जो तरमीम हुई वो बाद में हुई और जो तैनाती है वो पहले हो गई, तो इसलिए बाद में आने वाले जो होंगे उनके ऊपर वो लागू होगा। बहरहाल बाज़ का ये ख्याल है कि नहीं, वो हो चुका है, अब ये चीज़ करनी है जी, एक नोटिफिकेशन आना है और उसके बाद ये निज़ाम ऐसे ही जो है वो चलता रहेगा, तसलसल बरकरार रहेगा। और इसका मतलब ये है कि नवंबर में कोई रिटायरमेंट नहीं हो रही, रिटायरमेंट 2027 के नवंबर में हो रही है। इस पर और फिर बात का ये भी है जी कि नवंबर के महीने में हो सकता है कि 5 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए और कहा जाएगी जी चूंकि तरमीम बाद में हुई थी तो बाद में लागू होगी, तो इसलिए अब अगर हम एक्सटेंशन दे रहे हैं तो वो 5 साल की बनती है। तो बहरहाल इन 2 चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर नवाज शरीफ को मनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के हवाले से इतलात हैं जी कि वो चाहते हैं तसलसल बरकरार रहे लेकिन नवाज शरीफ नहीं मान रहे। उसकी बहुत सारी और वजूहात है, उनको डर ये लगा हुआ है, धड़का ये लगा हुआ है कि अगर ये काम हमने कर दिया तो उसके बाद हमारा जो है वो क्या बनेगा। ये जो मौजूदा रिजीम है ये हमें किसी काबिल नहीं छोड़ेगी। ऑलरेडी हम किसी काबिल रह तो नहीं गए लेकिन इन्हीं के सहारे पर इस वक्त हम हुकूमत में है तो वो तख्त हमारा उलट जाएगा। तो नदीम अफजल चंद जो हैं इन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। क्या तस्दीक की है, कैसे तस्दीक की है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखता हूं जी। वो कहते हैं नवाज शरीफ मौजूदा पार्लिमान में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, मौजूदा पार्लिमान मौजूदा हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बेशक ये फारिग होती है तो फारिग हो जाए। वो इस हुकूमती निज़ाम को तस्लीम ही नहीं करते। नून लीग के असल सरबराह तो नवाज शरीफ हैं, पार्टी का कायद ही मौजूदा निज़ाम को ओन नहीं कर रहा, इन्हें तो इत्तेहादी बनाएं। उनकी बेटी वज़ीर आला है और भाई वज़ीर आज़म, लेकिन क्या किसी पॉलिसी को ओन किया? नहीं, अभी तक वो इस चीज को ओन नहीं कर रहे। तो ओन ना करने का मतलब ये है कि निज़ाम का तसलसल इसी तरह से चलता रहेगा या एक नई एक्सटेंशन होगी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो पहले से ही इस चीज़ के मुखालिफ थे और इस बात का ये भी मतलब है कि जब इश्तिहार आ गए थे 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, जब हुए उससे पहले एक दिन के नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और उसके बाद अचानक से जो पासा था वो पलटा और शहबाज शरीफ जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, तो वो भी नवाज शरीफ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उस वक्त मजबूरी थी, एक्सेप्ट उनको करना था, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो फॉर्म 47 ना बनते और फॉर्म 47 ना बनते तो इमरान खान साहब हुकूमत में आते और इस चीज़ का इनको डर था कि खान साहब हुकूमत में आ गए तो फिर हमारा जो है
वो क्या बनेगा। तो इस वजह से उस वक्त एक्सेप्ट किया गया, ठीक है बना दें, लेकिन अंदर से एक कीना या बुग़्ज़ आप कहें या एक चीज जो है वो दिल के अंदर रखी गई और उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसको अभी जो है वो इस निज़ाम को तसलसल बख्शा जाए, इसको इसी तरह से बरकरार रखा जाए, इस पर नवाज शरीफ अब नहीं आ रहे हैं। तो ये अब नदीम अफजल चंद जो है वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। और इसी वजह से शायद हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 माह रह गई है, अभी तक किसी किस्म का भी कोई, चाहे वो 2 साल हो चाहे वो 5 साल हो, कोई जो नोटिफिकेशन है वो सामने नहीं आया है। दूसरी खबर जी, चीफ साहब ने माजरत की है। आज अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत थी। अल कादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस जो था उस पर आज समाअत थी। हुआ कुछ यूं जी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने आज ओपन कोर्ट के अंदर पीटीआई के जो वकला थे उनसे उन्होंने माजरत की। किस बात पर माजरत की? एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ी थी, आने के लिए इवन के सहाफ़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई और इवन के वकला को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई। तो इस पर जो शिकवा है वो आज इमरान खान साहब के वकला ने अदालत में किया, तो चीफ साहब की जानिब से जो माजरत है जी वो की गई। मैं सारी वो जो एक माहौल बना उस टाइम और कैसे माजरत की वो आपके सामने में रखता हूं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छावनी में बदल दिया गया है। वकला और सहाफ़ी बहुत मुश्किल से अदालत पहुंचे तो समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकला ने चीफ जस्टिस को शिकायत लगाई और कहा कि 10 से 15 मरतबा हम मुख्तलिफ केसेस के लिए इस अदालत आए, डिसिप्लिन को फॉलो किया, आज मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, हम वकला को रोक दिया क्या? हम तो सिर्फ इंसाफ मांगने आए हैं। मतलब हम कई दफा पहले भी आ चुके हैं, तो आज क्यों हमें रोका जा रहा है? तो इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि शाह साहब यानी कि अली जफर साहब को कहा, वो खड़े हुए थे, अली जफर खड़े हैं, सलमान राजा हैं, सलमान सफदर हैं, सब बड़े काबिल एहतराम हैं। मैं माफी मांगता हूं, आप लोग जिस वक्त मर्जी आए, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, मैं वेरी वेरी सॉरी करता हूं। तो इस बात पर उन्होंने जो माजरत है वो की है। अब जब से ईमान मजारी वाला मामला हुआ उसके बाद से चीफ जस्टिस जो है सरफराज डोगर साहब, उनका रवैया एकदम से तब्दील हुआ, आप यूं कहें बड़ा मीठा मीठा से जो रवैया हुआ। उससे पहले वो ईमान मजारी साहबा को कहते थे मुखातिब करके, मतलब है कि एक हरासगी या धमकी के ज़मरे में जो है वो उसको लिया गया, वो जो सारा मामला था। उसके बाद से ये जो तब्दीली है जी वो आई है। तो इससे मालूम ही होता है कि एक तो वो बैकफुट पर हुए हैं थोड़ा, क्योंकि बड़ा सीरियस मामला उनके अगेंस्ट खुला है। इतनी मुश्किल से जो ये चीफ जस्टिस की कुर्सी मिली है, कहीं वो छीनी ना जाए, जिस तरीके से एक जो लैंग्वेज थी। तो आज बड़ा सॉरी जो है वो उनकी जानिब से किया गया। इसके साथ ही इसी अदालत में आज अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब, मुशब्बी साहिबा की जो सजा मोतली और जमानत की दरखास्तें थी उन पर भी समाअत हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ जी कि आज फिर से जो प्रोसिक्यूटर है उनके मौमिन आकर ये बताते हैं कि प्रोसिक्यूटर साहब बड़े शदीद बीमार हैं, वो अदालत में नहीं आ सकते, केस को आप मुलतवी कर दें। इससे पहले भी एक मरतबा हो चुका है जी कि प्रोसिक्यूटर को पता नहीं कोई पेट में कुछ मसला हो गया था, तो उसकी वजह से वो आ नहीं सके थे और समाअत मुलतवी करना पड़ गई थी। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब के वकीलों ने तो ये कहा जी कि आप मंडे की तारीख दे दें, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा जी कि मैं अपने साथी जज के साथ चैम्बर में जाता हूँ, वहाँ पर सोचता हूँ, फिर आकर आपको बताता हूँ। तो फिर जब तारीख आई तो 16 अक्टूबर की जो तारीख है वो दी गई है, यानी कि आज 25 तारीख है और 16 अक्टूबर 20 दिन के बाद जाकर जो तारीख है वो दी गई है। तो साफ जाहिर है जी जो प्रोसिक्यूटर हैं, एक तो उनके पास है कुछ नहीं इस केस के अंदर डिफेंड करने के लिए। जजिस को भी गालिबा ये चीज़ मालूम है कि 1-2 समातों में ये केस उड़ जाना है, तो केस को डिले किस तरह से किया जाए ये साफ नजर आ रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और ये दूसरी मरतबा हुआ है जी कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बड़े शदीद बीमार जो हैं वो हो रहे हैं और केस ही सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में जी आज उम्मीद थी कि इमरान खान साहब का शायद ये जो केस है ये हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब की बात दुरुस्त साबित हो रही है ये वाली भी कि जब तक तोशाखाना 2 में सजा नहीं मिलती तब तक इस केस का फैसला नहीं आएगा। वहां पर तोशाखाना 2 में सजा हो जाएगी, वहां इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब अगर अल कादिर में उनको बरी कर दिया जाता है, सजा मुअत्तल कर दी जाती है, जमानत दे दी जाती है, तो उस केस की हद तक तो वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन तोशाखाना 2 में वो गिरफ्तार रहेंगे। तो वहां पर होगी और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हो जाएंगी। 16 अक्टूबर की डेट दी गई है। अब 16 अक्टूबर से पहले पहले जो अब मुझे नजर आ रहा है जी कि फैसला आ जाएगा, तोशाखाना 2 का सजा हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से जो है वो ये अल कादिर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तल हो जाएगी,
जमानत मिल जाएगी और फिर उसके बाद तोशाखाना 2 यहाँ पर चलेगा और उसमें मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी। फिर उसके बाद 9 मई से रिलेटेड जो मुकदमात हैं वो भी अभी पेंडिंग है। तो तोशाखाना 2 में अगर जो है वो मुकदमा यहाँ से उठता है तो फिर जो 9 मई के मुकदमे होंगे उनमें जो सजाएं हैं वो हो जाएंगी। तो ये एक नज़र आ रही है इस वक्त टैक्टिक्स हैं और इस तरह से इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जो है वो रखना है। लेकिन इसमें ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको शायद रिलीफ मिल जाए या जमानत मिल जाए, लेकिन तोशाखाना 2 में वो भी हैं तो कुछ अरसा वो रहेंगी, लेकिन फिर उसके बाद उनको जो रिलीफ है वो मिल सकता है। इमरान खान साहब को मुसलसल राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी कि 1 साल से हम अप्रोच करके मुख्तलिफ तरीकों से ये डील दे रहे, ये कह रहे हैं जी कि आपकी रिहाई हो जाएगी, आप रिहा हैं, सिर्फ और सिर्फ आप जमानत दे दें कि हमारी जो हुकूमत है उसको आप नहीं गिराएंगे। ये राना सनाउल्लाह ने इकरार कर ली। कैसे उन्होंने इकरार किया उनकी स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखता हूं। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान उस वक्त तक अंदर रहेंगे जब तक अनारकी फैलाने का इरादा खत्म नहीं करते। ये कब करेंगे इमरान खान को ही पता है। हम 1 साल से हर तरह की तसल्ली दे रहे हैं, 2.5 लाख की दावत दी, दवा ही कर सकते हैं कि बात इन्हें समझ आ जाए। क्या कहते हैं, हम 1 साल से हर तरह की तसल्ली दे रहे हैं, 1 साल से हम हर कुछ कर चुके हैं, पाँव पड़ चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे। और इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ये अनारकी फैलाना जिसको कह रहे हैं वो क्या है, इमरान खान साहब मैंडेट वापस लेंगे, अवाम को निकालेंगे, अवामी इनकलाब लेकर आएंगे। ये राना सनाउल्लाह का मतलब है। इसकी अगर सलीस तर्जुमा आप करें तो वो यही बनता है कि इमरान खान हुकूमत ना गिराने की ज़मानत दे तो इसे रिहा करने पर तैयार हैं। तो ये कौन कह रहा है जी, ये राना सनाउल्लाह जो है उनकी अगर इस स्टेटमेंट की सलीस उर्दू निकालें या एक तर्जुमा निकालें, सलीस तर्जुमा निकालें, सलीस उर्दू सॉरी कह रहे हैं, सलीस तर्जुमा निकालें तो वो यही बनता है। तो इस बात की तस्दीक होगी जो हम आपको मुसलसल कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से डील मांगी जा रही है और कहा जा रहा है खान साहब डील दे दें, आपकी रिहाई ही रिहाई है। इमरान खान साहब 1% भी इनको डील देने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक मरतबा राना सनाउल्लाह ने इसी तरह से लाइव शो में मुज़ाकरात की बात भी की है और राना सनाउल्लाह ने जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। एक और भी मैं आपको बता दूँ, टीवी में इमरान खान के पाँव किस तरह से पकड़े गए हैं जी। तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने आज एक मरतबा फिर से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं तो आज ही इमरान खान को जेल में मिलकर आया हूं। खान साहब ने कहा है कि इस हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात करें। अली ज़फ़र कहते हैं कि मैं आज ही मिलकर आया, यानी कि कल रात का टीवी शो था जिसमें ये गुफ्तगू जो है वो हुई है। तो सेनेटर अली ज़फ़र कहते हैं जी मैं तो आज ही खान साहब से मिला हूँ। वो कहते हैं कि इस हुकूमत से कोई जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं होंगे और आप भूल जाएं कि 1% भी मैं इनको जो डील है वो दूंगा। तो एक तो होता है ना कि चले एक बात मान जाएं, एक बात मानना तो बहुत दूर की बात है, 1% भी इमरान खान साहब इनको डील नहीं देंगे। जहाँ तक जेल में रहने की बात है तो खान साहब को ये कहा गया कि आपको फिर सालों जेल में रखेंगे, 1 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा मजीद। तो खान साहब ने कहा 5 साल में रहूंगा, मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजार लूंगा, लेकिन आप लोगों को जो डील है जी वो नहीं दूंगा। नेक्स्ट खबर जी आपके साथ शेयर करता चलूँ। मैं थोड़ा अपने नोट्स जो है वो ज़रा देख लूँ। नेक्स्ट खबर है जी, इमरान खान साहब ने कुछ जो गुफ्तगू है वो की है, इस हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी। इमरान खान साहब ने तोशाखाना 2 के हवाले से गुफ्तगू की और उसमें कहा है कि तोशाखाना मुकदमे में 1 दिन में बरियत हो जानी चाहिए, खुसूसी तौर पर बुशरा बेगम की ज़मानत तो हो जानी चाहिए क्योंकि वो खातून है और इस केस में इन पर आइडिंग एंड एबेटिंग का ही जो झूठा इल्ज़ाम है जी वो लगाया गया। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कहा गया। वो बुशरा बीबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं, लेकिन इस कंसर्न को बहुत सारे लोगों ने समझा कि शायद इमरान खान साहब अब डील दे देंगे, सख्तियां करने के बाद राब्ते किए गए, लेकिन खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जो है वो वहां पर भी कहा है। फिर जी इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है इस पर भी इमरान खान साहब ने कहा है जी कि बिल्कुल जो कुछ मेरे ट्वीट होती है मैं उसको ऑन करता हूँ और जो चाहते हैं कि मैं ट्विटर अकाउंट बंद कर दूँ, ट्विटर अकाउंट मेरा बंद नहीं होगा। तो जो ताकतवर हल्के हैं जी बिल्कुल उनको इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से भी मसला है। आप सोचें ना कि जिनको ये मसला है कि इमरान खान साहब का नाम या तस्वीर टीवी चैनल्स के ऊपर ना चले, टिकट्स में आप इमरान खान साहब का नाम ना लिखें, आ रहा कि सारे टीवी चैनल्स पे डिस्कस इमरान खान ही हो रहे होते हैं, लेकिन क्या बानी पीटीआई कहें, यानी कि वो इमरान खान साहब का नाम भी टीवी चैनल्स पर ना चले, इतने ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर ना चले, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो कैसे चाहेंगे कि इमरान खान ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट्स हैं वो कर सकें। इसीलिए गुज़श्ता कुछ दिनों से बड़ा माहौल बनाया जा रहा है पीटीआई के अंदर से भी कि जो ट्विटर है जी वो इमरान खान साहब जो ऑपरेट कर रहा है वो भी ना करे, इमरान खान साहब की ये ट्वीट नहीं है, इमरान खान साहब ये करते हैं, इमरान खान साहब वो कहते हैं, अपनी तरफ से ट्वीट किया जाता है। तो इन सारी प्रोपेगेंडे को इमरान खान साहब ने रिजेक्ट करते हुए कहा है जो ट्वीट करता हूँ वो मेरी ही ट्वीट्स होती हैं और मैं उनके ऊपर
कायम हूँ। और इस ट्वीट से आप ये चाहते हैं इधर से ऑपरेट हो या मैं पीछे हट जाऊँ, तो इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।